चिली के राष्ट्रपति वीटो पावर का समर्थन नहीं करते हैं और उनका मानना है कि इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्री ने भी यूएन में इस बात को दोहराया कि अब यूएन में बदलाव की बेहद जरूरत है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इस बात को दोहराया कि अब रिफॉर्म्स की जरूरत आ गई है। समिट ऑफ द फ्यूचर में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि आज के दौर में यूनाइटेड नेशन अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसका गठन हुआ। आज हम एक मजबूत नेतृत्व नहीं देख पा रहे हैं। अमेरिका समेत लगभग सभी स्थायी सदस्य चाहते हैं कि भारत भी इसका हिस्सा हो और ऐसे में भारत का बेहद करीबी रूस, जो कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, उसने भी भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसलिए जैसा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं, हम सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए भारत और ब्राजील के हित और वैध आकांक्षा का समर्थन करते हैं। तुर्की के सदर की तारीफें कर रहे हैं, जबकि उसने आपके कोर फंडामेंटल इशू को डिस्कस ही नहीं किया हुआ, उसने नेग्लेक्ट कर दिया और आप कह रहे हैं वाह वाह मजा आ गया सर। और लगता है हमारे वज़ीर आज़म जो है वो फैन है टर्की के प्राइम मिनिस्टर के। एक ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम मुतासर होते रहते हैं, कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से, कभी टर्की से, कभी अमेरिका से, कभी रशिया से, पता नहीं लगता साडा। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? अभी खाना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना। आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, so that's why we are not welcoming you। मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही हैं दुनिया में उसकी क्यों नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं ना कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है। तो आप जो कंपैरिजन कर रही है ना, पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कहते गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो। हाँ, ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक 50 को लेकर जो बात कही उसमें साफ था कि चिली के राष्ट्रपति वीटो पावर का समर्थन नहीं करते हैं और उनका मानना है कि इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्री ने भी यूएन में इस बात को दोहराया कि अब यूएन में बदलाव की बेहद जरूरत है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इस बात को दोहराया कि अब रिफॉर्म्स की जरूरत आ गई है। समिट ऑफ द फ्यूचर में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि आज के दौर में यूनाइटेड नेशन अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसका गठन हुआ। आज हम एक मजबूत नेतृत्व नहीं देख पा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में परेशानियां बढ़ रही हैं। इकोनॉमी से लेकर मानवता को खतरे, ये सब कुछ आज दुनिया के सामने है, पर इसके लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा। श्रीनगर से आता है, आप उसकी बात करें, उस पे 70 छोटे बड़े डैम बनाए इंडिया ने। तो जहाँ तक बात तरक्की की है, तो नो डाउट वो तो हो रही है, लेकिन एक रियासत की खुद मुख्तारी से बढ़ के तरक्की नहीं हो सकती। ये चीज़ समझने वाली है। आप किसी रियासत के उसका हक सलब करें, उसकी आज़ादी को सलब करके वहाँ पे आप जन्नत बना दें उसको। आज़ादी तो आज़ादी है, उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। पहले ज़माने में हमें दिखाया जाता था कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, ये चीज़ वो चीज़, हम इस चीज़ को समझते भी थे और हम अभी भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इंडिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन अब ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि वहाँ के जिस तरह वो फैसिलिटीज़ दे रहे और जिस तरह पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स आए, उनके साथ क्या हुआ, केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग फॉरेन में जो हमारे साथ कश्मीर से मुतालिक वो लोग बातचीत होती है, जो एक पर्सनल लेवल पे बात होती है। दे वांट के वो इंडिया से सेपरेशन लें। वो पाकिस्तान के साथ किस रेशो में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, दैट इज समथिंग एल्स। बट उनको कल एक वीडियो ना वायरल हुई है, यूएन के अंदर एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ने बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। मेरी आधी फैमिली उस कश्मीर में, तो बहुत अच्छी गुजार है। मेरी 2 फूफे हैं और भी मेरा खानदान वहाँ पे, तो वो बिल्कुल अच्छे से जिंदगी गुजार। क्या बताते हैं वहाँ के कश्मीर के बारे में? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं होता जितना दिखाया जाता है। पाकिस्तान में उल्टा हो गया, जबकि हम नारे लगा रहे थे, मीडिया में ये हम नारे लगा रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी है और हमने ये किया वो किया। लेकिन जब वही कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ, कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ हमने क्या किया, कश्मीर का जो सीएम था उसके साथ क्या हुआ, वो ये बताया जा रहा है कि वो जो उनकी गाड़ी थी, कश्मीर का जो सीएम जब इस्लामाबाद आए, जब उनकी गाड़ी थी, वो उसके जो बैग का जो डब्बा होता है वहाँ पे बैठ के वो कश्मीर गए, क्योंकि उनको ख़तरा था कि वो अगर गाड़ी में जाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा। अगर आप देखें, जब आपने गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा दे दिया, तो उससे उन्हें एक राह मिल गई कि उन्होंने कर दिया तो हम भी करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने 370 को रिमूव किया और वहाँ की जो कठपुतली, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि मोदी के साथ मिल गए, जिन्हें उसने पैसा खिलाया, हर जगह पे होता है,
तो मिली भगत से उस आर्टिकल 370 को वहाँ से रिमूव पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रही है ना हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कहते गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना बात यहाँ पे हो। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक फिफ्थ बिगेस्ट इकॉनमी है, आपने सॉरी सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है, हाँ। ठीक है, नहीं फिफ्थ है, फिफ्थ है और थर्ड पे आ रही दूसरी है। 46 बिगेस्ट इकॉनमी है हाँ। पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है। तो अब इनका मुकाबला कैसे हो सकता है, ठीक है। हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे, वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ सही हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं उधर से एड लेके आते हैं, जैसा इन भाई ने बोला, ठीक है। हम खुश होते हैं कि हमें एड मिल रही है, और भाई हमारा उनके साथ ट्रेड का पोटेंशियल भी तो है, ट्रेड करें, ठीक है। हम चाइना से ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन $1200 मिलियन की, जिसमें हमारा सिर्फ 200 मिलियन जो है एक्सपोर्ट है, बाकी हम 1000 इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो कहाँ हम मतलब हमारा स्टैंड कर रहे हैं, सही बात है। तो मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। फिर मतलब उनके जो आप कह रही हैं, तो उनके जो आइसरो है, इदारा है जो स्पेस का आप कह रही हैं, ठीक है, हाँ। उसमें सारे जो है साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, PhD प्रोफेसर्स हैं, जी। और हमारे मैं बोल नहीं सकता डाला आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं यही कहूँगा कि हाँ, स्पार्क लेकिन सर अगर बात करें, देखिए दुनिया आजकल रिफॉर्म चाहती है, आप और मैं भी चाहती हूँ, अपग्रेडेशन चाहिए, हर चीज़ हमारी हो, लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, ताकि आने वाले चैलेंजेस का हम अच्छे से मुकाबला कर सके। मोदी साहब ने कहा 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर की हम बात करते हैं, पूरी देखिए, दुनिया सब को कुछ- अपने साथ जोड़। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए हुए थे, अभी वापस गए हैं वो, तो उनकी इतनी ही मीटिंग्स पर हमने बात की। एक मीटिंग उनके साथ टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल टॉक हुई है मोदी साहब की दुनिया के टॉप टेक चीफ्स के साथ। कौन कर सकता है इस तरह? सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। देखिए, शहबाज शरीफ गए हैं, क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे सीईओ उनसे मिलने के लिए? वो बुलाएंगे भी तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है वहां से। दूसरी ये कि आपको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको चले थोड़ा और बताती हूँ इसके ऊपर, हमने क्योंकि इसके ऊपर बात नहीं की, मैं आपको ये बताती हूँ। पीएम मोदी मीट्स टेक सीईओज इन न्यूयॉर्क, डिस्कसेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर सुंदर पिचाई से लेकर सीईओ आईबीएम अरविंद कृष्णा, लिजा सू चेयर, सीईओ एएमडी नोबार, चेयरमैन मॉडर्ना। अच्छा, फिर इसके अंदर एज पार्ट ऑफ हिज एंगेजमेंट्स जो था ये डे 2 ऑफ दिस 3 डे विजिट, सिर्फ 3 दिन के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है, जो 5 दिन में भी नहीं कर पाएंगे आप, जो 3 दिन में वो